आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम रंगीन गेट पर मौजूद हैं, जो सुबेदारी गेस्ट हाउस के पास मौजूद है। आज फिर मेरे साथ मौजूद है अटल समाज सेवक के संस्थापक अध्यक्ष नज़ीर फारूकी साहब। आज उन्होंने फिर हमें कहा है कि अंसारी साहब आप कहाँ हैं, मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए, वो तो कुछ कहते ही रहते हैं, आज क्या कहना चाहते हैं जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज ऐसी क्या बात है कि आपने आवाज़ दी कि मैं आपके चैनल से कुछ संदेश देना चाहता हूँ? आज जो आपको बुलाने का मकसद है कि आप बारहा देख रहे हैं कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई और उसके ऊपर प्रशासन अभी तक सोया है। इससे पहले आपने जो है तो बाइट कवर की थी और मैं आज फिर से आपको जो बुलाने का मेरा मकसद है, रियल में देखा ये जा रहा है कि इसको जो है तो सामाजिक तरीके से नहीं ले जाते हुए इसको जो है तो राजकीय रंग दे दिया गया है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उलमाए दीन से ये अपील, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए और इस सारी आंदोलन की जिम्मेदारी उलमाए दीन ले, जब तक कि इस पाखंडी को जेल में नहीं डाला जाता। वरना मुस्लिम समाज को जो है तो सरकार जो हल्के में ले रही है, तो हमें इसके ऊपर सोच गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज क्या बात है कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कब तक जो है तो प्रशासन की हमारे ऊपर रहमी की इंतज़ार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी कहा है कि मैं आने वाले चंद दिनों में जो है तो अमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ। प्रशासन मुसलमानों को लेकर हल्के में ले रही है। हमको रास्ते पर आना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, रास्ता रोको करना पड़ेगा। जब तक कि इस पाखंडी को जेल में नहीं डाला जाता, हमें चैन से नहीं बैठना पड़ेगा। और मेरे तमाम समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इसे राजकारण से दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे नबी की बात है, इसे राजकारण ना बनाया जाए। आज जो है तो कोई उपोषण को बैठा है जी, उसे हल्के में लिया जा रहा है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उस जगह से राजकारण हो रहा है तो हम उन्हें भी उठाने का काम करेंगे जी। हम उलमाए दीन को आगे करेंगे जी। अगर आपको लगता है कि कोई नज़ीर फारूकी क्रेडिट लेना चाहता है तो उलमाए दीन को हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उलमाए दीन ने जो है तो इस तमाम जो आंदोलन है जी, जो हमारा राजकीय और जो है तो संविधानिक हक है, तो हम संविधानिक तरीके से लेना चाहते हैं जी। वरना देश में हंगामा करना जी, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर देश का अमन, सुकून, चैन खराब ना हो, इसलिए मुस्लिम समाज जो है तो नबी के शान में हुई गुस्ताखी जो है तो बर्दाश्त करके राज्य सरकार को आंदोलन, निवेदन, उपोषण के ज़रिए मनाने की कोशिश कर रहा है। अगर केंद्र सरकार, इस राज्य का मुख्यमंत्री अगर जागेगा नहीं और इस पाखंडी को अटक नहीं किया जाएगा, तो यकीनन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि चंद दिनों के बाद रोड बंद होंगे, रेलवे स्टेशन बंद होंगे और जो है तो जो आंदोलन के जो तरीके होंगे, सरकार को इसके सामने झुकना पड़ेगा। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस पाखंडी को जल्द से जल्द अगर अटक नहीं किया गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे होश हवास में बताना चाहता हूं कि आने वाली 17 सितंबर को जब मुख्यमंत्री का तापा रोड से गुजरेगा, तो मैं उस मुख्यमंत्री के तापे के सामने आकर अपना आत्मदान करूंगा। मेरे नबी के लिए मेरी जान कुर्बान। आप ये बात को हल्के में मत ले। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कहीं नज़ीर फारूकी रास्ते पर उतरेंगे अपने आत्मदान करने के लिए, और अगर ये 17 सितंबर तक इस मसले का हल नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री के तापे के सामने आकर अपनी आप की खुदकशी कर दूंगा।
सर लेकिन आप देख रहे हैं कि कई पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस प्रशासन भी काम को कर रहा है, तो साहब कहने की कार्रवाई तो शुरू है ना कुछ कार्रवाई चालू है। मुझे आप बताइए, अगर कोई नज़ीर फारूकी किसी राम भगवान किसी हनुमान का अपमानजनक अगर बात करता तो आज महाराष्ट्र सिलक जाता। हम जो है तो महाराष्ट्र का सुकून और जो है तो शांति भंग नहीं करना चाहते, वरना वो तरीका हम भी बना सकते, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो है तो अमन वाले लोग हैं, हम जो है तो देश में अमन कायम रखना चाहते, वरना नज़ीर फारूकी जैसे कई सरफिरे जो है तो रास्ते पर उतरेंगे और जो है तो संविधान को बाजू में रख के अगर आंदोलन करेंगे तो ये प्रशासन को झुकना पड़ेगा। हम अदब के दायरे में संविधानिक तरीके से प्रशासन को बार बार अपील कर रहे हैं कि इस पाखंडी को जेल में डाला जाए, उसे अटक किया जाए। प्रशासन हल्के में ले रही है, ये हल्के में लेने वाला विषय नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ और यहाँ के दलालों को बताना चाहता हूँ, जो राजकीय क्षेत्र में अपने आप को मुसलमान बताकर जी, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, नबी के उम्मती कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गुलामी बंद करो और रास्ते पर आओ। और तुम्हारे जो आकाओं ने जो आज ये गुस्ताखी की है उनसे पूछो जी, उन राजकीय पार्टियों से पूछो। और जो शिंदे गट में है तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो मंत्री है, संतरी है, जो अपने आप को आका बताते हैं राजकारण का, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके आका से पूछो, जिन्होंने आपको राज्य सरकार जो है तो मंत्री पद दिया है, ये दिया है, वो दिया है, जो भी दिया है, उस आका से पूछो कि हमारे आका के शान में गुस्ताखी करने वालों को कब अटक किया जाएगा। मैं अब्दुल सत्तार साहब से कहना चाहता हूँ, जो शिंदे गट के मंत्री हैं, जो मुसलमान बताते हैं अपने आप को, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या बात है, क्यों आपने एक निवेदन नहीं दिया, क्यों आप रोड पर नहीं आए? क्या आकाओं की गुलामी इसी तरीके से करते रहेंगे? मेरे आका की बात यहाँ पर आई है, मेरे नबी की बात आई है जी, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और मैं अब्दुल सत्तार साहब को जो इशारा दे रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ, एक मेरा ईमान वाला भाई है जी, जो मेरे नबी से मोहब्बत रखता है, जी, उसने भी रोड पर आना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए और जो है तो अपने नबी का उम्मती है ये सबूत देना चाहिए। और जितने भी हैं राजकीय क्षेत्र में, मैं अब्दुल सत्तार साहब की ही नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे राष्ट्रवादी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, जो मुसलमान अपने आप को सक्षम बताते हैं जी, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अपने पदों का राजीनामा दो और इस सरकार के लिए रास्ते पर उतरो। नहीं तो नज़ीर फारूकी जैसे जब रास्ते पर उतरेंगे तो राज्य का वातावरण खराब हो सकता। और ये 17 सितंबर तक नज़ीर फारूकी करके बताएगा अगर ये सरकार झुकेंगी नहीं तो। नज़ीर फारूकी साहब, मगर एक बात है कि जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, शिंदे गट के जितने मुसलमान नेता है, मंत्री जो भी है, ये राजीनामा देने, इस्तीफा दे। सवाल ही जब सब पार्टी सब राजीनामा देंगे तो फैसला कैसा होगा फिर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियों को राजीनामा इसलिए दे कि हम जो है तो राजकीय मतभेद बर्दाश्त कर सकते जी, हम राजकीय मतभेद बर्दाश्त करते सकते, राजकीय क्षेत्र में अगर कुछ ऊंच नीच की बात होती है वो बर्दाश्त करते सकते हैं, लेकिन अपने उम्मती होने का सबूत उन्होंने देना चाहिए, क्योंकि आज गठबंधन की सरकार चल रही है जी, तो गठबंधन की सरकार के अंदर जो है तो तमाम मुस्लिम समाज के लीडरान जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर बोलते हैं जी, तो क्या हुआ कि छोटे छोटी बातों के ऊपर जी, धरने, आंदोलन, मोर्चे निकाले जाते हैं। दिल्ली के अंदर वाक़या हुआ बच्ची का, जी, उसके ऊपर जो है तो क्रांति चौक भरा दिए। जी, अरे ये तो दो जहां के सरकार, जी, उनके नाम पर गुस्ताखी हुई। एक पाखंडी जिसको हिंदू समाज भी बोल रहा है कि ये पाखंडी है, जी, मुस्लिम समाज ही नहीं तमाम दिगर पार्टियों के लोग भी बोल रहे हैं कि ये पाखंडी है, इसने जो बात किया है ये पाखंडी बात है, तो तब भी जो है तो आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तब भी आप आकाओं की गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनको बताओ कि हमारे नबी की शान में जब बात आती है ना तो वहाँ पर कोई अहदा
हमारे लिए मायने नहीं रखता, ये उन्होंने बताना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजीनामे देना चाहिए। सर लेकिन वो जो रामगिरी महाराज है, मैंने एक चैनल पे उनका इंटरव्यू बहुत गौर से सुना हूँ, 2-2 3-3 बार सुना हूँ। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े एतमाद के साथ कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हवाला दिया, उन्होंने कुछ मौलवी इकराम का हवाला दिया, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि किताबों में लिखा हुआ है। मैंने वही कहा हूँ जो उनके पास लिखा हुआ है, तो मैंने गलत क्या किया? तो ये मामला का, ये बयान को कैसे देखते हैं आप, उनके बयान? उन्होंने जो बयान को जो पेश किया है उसकी बुनियाद नहीं है जी। नहीं तो तुम्हारे 5 पंडित और हमारे 5 उलमाए दीन जी, हम सामने बैठकर बात करेंगे। ऐसा हो सकता है सब? अगर ऐसी बात है तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर ये पढ़ाई लिखाई की और अगर शरीयत वाली बात है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसको जो है, हम भी कहीं ना कहीं किताबें पढ़े हैं जी, हम भी उसके ऊपर कहीं बिला वजह का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं जी। उसने जो बात किया है उसका कई फ़लसफ़ा नहीं मिलता है, बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और जो है तो बेबुनियाद बात तो ये है। और उसके अलावा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि एक किसी गैर धर्म का व्यक्ति, जी यानी मैं नज़ीरुद्दीन फ़ारूकी, अगर राम जो है तो भगवत गीता की बात करूँगा, जी। रामायण की बात करूँगा जी। और उसका कोई वजूद नहीं होगा, उसका कोई सबूत नहीं होगा, जी। उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी, और मैं उसके ऊपर बात करूँगा तो तभी जाके तो आप मेरे ऊपर आवाज़ उठेंगी। आज जो हम आवाज़ उठा रहे हैं तो वो बात उसने बेबुनियाद किया है, उसी के बलबूते पर हम बात कर रहे हैं। आज हम जो है तो उपोषण आंदोलन निवेदन कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पे जो है तो मानहानि हो जाए जी जी, हमारे पे भी दर्ज हो सकती है ना केस, जी क्योंकि हम किसी बुनियाद के ऊपर ही बात कर रहे हैं जी। और सरकार ने भी इस बुनियाद को चेक करना चाहिए और इस पाखंडी को जेल में डालना चाहिए। तो क्योंकि पाखंडी उसको इसलिए बोला जा रहा है, बार बार मैं पाखंडी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने जो है तो समाज का पाखंड रचा है। जी कोई भी समाज का, अगर एक उलमाए दीन हमारे है, कोई जी पाए के उलमाए दीन है, जी अगर वो हमारी नशिस्त के अंदर, जी, हमारे हलके के अंदर, बयान हमारे मस्जिद के अंदर अच्छा। अगर वो बयान कर रहे हैं जी। तो उनका काम ये बनता है कि मेरे नबी ने जो बात बताई है हमारे इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने बात करना चाहिए, ना ही कि उन्होंने भगवत गीता पर बात करना चाहिए, ना ही कि बात उन्होंने रामायण की बात करना चाहिए। क्योंकि हमारे को जो है तो संविधान अधिकार देता है कि हर किसी को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है। जी तो फिर रामगिरी महाराज, जी ये मरदूत शैतान, इसने जो है तो हिंदुओं के स्टेज के ऊपर मुसलमानों की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई इसको? जी, इसको मुसलमानों के संतों से क्या लेना देना है? ये जो है तो मुख्यमंत्री की रची हुई साजिश है। जी जो है तो विधानसभा लड़ना है इनको, जी इनको धर्म के आधार पर विधानसभा लड़ना है जी और यही उनका मकसद है, वरना ये पाखंडी की क्या औकात है? इसके साथ जो मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है जी यह इसकी ताकत बनी हुई है। और इस मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और इस शिंदे गठ को मुसलमानों ने जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए कि अगर कोई कांग्रेस का, कोई राष्ट्रवादी का, कोई बीजेपी का मुसलमान जी कोई भी कार्यकर्ता नेता हो और वो अगर तुम्हारे चौखट पे आए वोट मांगने को, तो सबसे पहले उसके मुंह पे कालिक मारना, उसके मुंह पे शाही फेंकना और फिर उससे कहना कि जा तेरे आका से पूछ कि जिसने गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया, ये उससे पूछना चाहिए और फिर उसके बाद वोट का डिसीजन लेना चाहिए। सर लेकिन मेरे भी कुछ हिंदू दोस्त हैं, बीजेपी में, सेना में है मेरे, क्योंकि मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा है। मुझे कुछ हिंदू लोगों ने कहा है कि अंतर साहब, ये विवाद पे हमारी एक बार चर्चा चल रही थी, उस मैं सोचता हूँ चलो आपके ज़माने कुछ बात को जो तो समझा जाए कि जब मेरे कुछ हिंदू दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि अंसारी साहब, जब हमारे श्री राम भगवान पर, सीती माता पर जब कुछ मुसलमान नेताओं ने कड़ी टिप्पणी की थी और क्या उनके बारे में बुरा भला कहा गया था, तो उस टाइम ये मुस्लिम समाज के ठेकेदार कहाँ थे? क्या जब उनको हिंदू मुस्लिम एकता याद नहीं आई? जब हमारे श्री राम भगवान पर, सीते माता पर कीचड़ डाला जा रहा था, तो आप लोग कहाँ से कहाँ सो रहे थे? आप इसका जवाब क्या देंगे? मैं तो बड़ा दुविधा में पड़ गया था। लेकिन जो है आपने जो सवाल किया है बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। तो मैंने तो इस पर कहा है ना कि भाई संविधानिक जो है तो एक छोटे सर्वसाधारण समाज के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जितने भी समाज है सबके लिए कानून बना है।
जी। कानून के अंदर आप जो है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, कलम बना सकते हैं, कायदा पास कर सकते हैं। तो आप जो है तो ऐसे बार बार गुस्ताखी करने वाले, चाहे हिंदू हो, धर्म, कोई भी धर्म की गुस्ताखी, और कोई भी साधु संतों के लिए, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो या हिंदू हो, किसी भी धार्मिक समाज के कोई भी धर्मगुरु के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसको डायरेक्ट चौराहे पे फांसी दो, इस्लामिक कानून उसके ऊपर लागू कर दो। अगर वो कोई भी हो, चाहे नज़ीर फारूकी हो या चाहे कोई गणेश हो जी। अगर कोई भी किसी भी धर्मगुरु के ऊपर टिप्पणी करता है तो उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि उससे समाज को सीख मिलना चाहिए कि भाई किसी भी धर्म के और किसी भी समाज के साधु संतों की जो है तो बेहुरमती नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर इस देश के अंदर इनकलाब आ सकता है। वरना कोई भी आएगा और कोई भी किसके भी धर्म के बारे में बोल देगा, कोई सीता को बोल देगा, कोई राम को बोल देगा, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देगा, तो ये चलेगा नहीं। इसके वजह से धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती है। जो धार्मिक होते हैं, जो राजकीय हरामी होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। जो राजकीय होते ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका धंधा होता है जी। समाज जब अपने धर्मगुरुओं से मोहब्बत करता है तो उसकी आस्था होती है जी। ये जो है तो राजकीय षड्यंत्र है जी। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र को जो है तो रचा गया है। और आयन आप जो है तो आप जब भी देखेंगे कि षड्यंत्र जो है तो इलेक्शन के टाइम में ही रचा जाता है जी। तो मैं इसी आने वाले इलेक्शन पीरियड में मुसलमानों से, खुसूसन मुसलमानों से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे दलाल आएंगे जी। हम किसी पार्टी से है क्या जी। हमारा कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, आप समाज संगठन, मगर आप जो है तो अपने आप की बुनियाद बनाइए, वरना कोई भी आएगा और आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक समाज के नबी नहीं है जी। ये तो तमाम आलम के जी। रहमतुल लिल आलमीन है जी। पूरी दुनिया और आसमान तमाम के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं जी। और ये सोए हुए लोग कब जागेंगे? जी। क्यों रास्ते पर नहीं आ रहे? आओ रास्ते पर। सब्र की इंतहा ख़त्म हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता। आप जो है तो समाज को रास्ते पर आना पड़ेगा, जेल भरो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ईमान की अलामत ज़रा भी आपके पास बाकी है तो आपको रास्ते पर नबी के लिए जेल में या अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तभी आपका ईमान कायम है, वरना तुम बेईमान है, तुम्हारे पास ईमान नहीं है। मैं तमाम मेरे शहर के नौजवानों से जी। स्पेशली मेरे नौजवानों से, क्योंकि औरंगाबाद शहर वो गयूर मुसलमानों का शहर है, जी। यहाँ से जो इनकलाब की आवाज़ उठती है जी। वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है जी। क्योंकि यहाँ पर शहंशाह दो, यहाँ पर जो शहंशाह है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ मैं जी। यानी मुसलमानों, कब तक तुम इन लोगों की गुलामी करोगे? अपने आप का वजूद बनाओ और अपने आप को राजकीय क्षेत्र में सक्षम करो, वरना कोई भी आएगा और आपकी बजा के चले जाएंगे। सर एक सवाल है, ये सवाल में आखिरी है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ये सवाल बड़ा तल्ख है, बड़ा सच्चाई पर है, और जबकि हम कहते हैं इस्लाम हक़ की तालीम देता है, सदाकत पर मबनी है, बात सही है। सवाल ये है साहब कि कोई अगर मुसलमान नेता, जैसा फिर दोहरा रहा हूँ, श्री राम के बारे में, सीता माता के बारे में अफसनत करता है और मुसलमान उसको चुना के लाता है, उसको अपना नेता मानता है, उसकी जय जयकार करता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, तो क्या 100 करोड़ हिंदू देख रहा नहीं है कि इससे नफरत नहीं फैलती जैसा आप इतना आक्रोश होकर बोल रहे हैं? बिल्कुल पहुँचती है ना भाई। मैंने इसलिए तो कहा है आपसे कि भाई आप जो बार बार मुझे, पहले भी आपने सवाल किया और मैंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन फिर आपने उसका सवाल किया, मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। तो 100 करोड़ आप जैसा बुरा ना कि हमारी शान को गुस्ताखी हो रही, तो उनको भी बुरा लगता ना साहब, ये कड़वा सच है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनको खड़ा किया कि इसको जेल में डालो जी। क्योंकि मैं भी अगर कल राम भगवान के खिलाफ में अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो सबसे पहले मुझे प्रशासन ने उठाना चाहिए जी। और जेल में डालना चाहिए जी। और उसके बाद सारे फैसले होना चाहिए, क्योंकि वातावरण शहर का, राज्य का, देश का मेरे वजह से अगर ख़राब होता है तो मुझे पहले जेल में डालने का काम करना चाहिए और बाद में उसके ऊपर फैसले सब होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी
कि मुसलमानों के वोट लेने के लिए कोई मुसलमान अगर राम भगवान की या किसी और भगवान की तौहीन करता है तो मुसलमानों ने उसका बायकॉट करना चाहिए। जी अपने आप का सबूत देना चाहिए कि हम अमन वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम ऐसे ही तलवार की नोक पे फैला नहीं पूरी दुनिया में। जी अगर तलवार की बुनियाद के ऊपर अगर फैलता तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई धर्म ही नहीं होता। जी क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं। हमने हमारे नबी ने जो है तो कभी दुश्मन के ऊपर वार नहीं किया, जी उसके हक में दुआ की। जी हम वो धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन पाखंडियों को जो है तो ये हमारे धर्म हमको क्या सिखाएंगे और क्या हमारे किताबों का ये हवाला देंगे। जी ये पाखंडी जो बात कह रहा है कि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, ये पाखंड है। जी इसको जेल में डालो पहले, तब हमारा समाधान होगा, वरना हम किसी भी स्टेज पे जाएंगे। और जो लोगों ने तुम्हारे धर्म के गुरुओं के ऊपर अपमानजनक जो टिप्पणी की है तो उनको ले जाके डालो जेल में। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो धर्म के खिलाफ़, जो राज्य के खिलाफ़, जो देश के खिलाफ़ और जो देश की शांति के खिलाफ़ अगर बात करता है तो उसका हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा संगठन का अध्यक्ष। समाज के हित में लड़ना, चाहे कोई भी समाज हो, ये हमारा मकसद है। इस तरह से इन्होंने अपने मन की बात को आपके सामने रखा। सारी बातें आपके सामने हैं, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप गलत ना होने दें। इसलिए हम आखिरी में यही कहेंगे कि हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं और कानून भी अपना काम कर रहा है। थोड़ा देर होती है लेकिन कानून अपना बराबर काम करता है। इंसाफ मिलने में कभी देर होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो कानून से काम कीजिए, शांति भंग मत होने दीजिए और लाइन ऑर्डर को संभालने के अंदर प्रशासन की पूरी सहयोग भी कीजिए। और जितना हो सकता है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेते हुए हम इस मामले को कैसा निपट सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर, ये कोशिश कीजिए। ये भी एक हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।